नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं कंप्यूटर संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड ये अंक है और इस तरह के अन्य वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा एपीएस भर्ती 2023 यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी 2023 की भर्ती के लिए नहीं, अपन निजी सचिव भर्ती जो भर्ती 2023 के लिए निकली है। इस तरह की पहली भर्ती 2013 में निकाली गई, 10 साल बाद यह भर्ती निकाली गई है। तो इसमें जो है प्रारंभिक चरण की परीक्षा में जो है 50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे, इसलिए अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड ये प्रश्न होगा। साथ ही ये जो बीपीओ भर्ती 2023 की है, बीपीओ भर्ती यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती 2023 की, इसका मेंस एग्जाम में भी सिलेबस यानी मेंस एग्जाम में 3 तरह के टॉपिक दिए गए। 3 टॉपिक में जो एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित है। तो ये अंक जो होगा एपीएस भर्ती 2023 और बीपीओ भर्ती 2023 का अति महत्वपूर्ण साबित होगा और दोनों के एग्जाम संभावित जो है वो जनवरी 2024 में होने की संभावना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में। यह अंक डेटा कम्युनिकेशन के बारे में होगा। इसमें देखते हैं डेटा संचार दो या दो से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल या एनालॉग डेटा का हस्तांतरण जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है। डेटा संचार के लाभ के रूप में देखते हैं तो इसमें जो है डेटा को भौतिक यानी फिजिकल से भेजने तथा डेटा तैयार करने में लगने वाले समय की बचत होती है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग शक्ति तथा संग्रहण क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। फाइल से सूचनाओं की प्राप्ति होती है। फाइलों के नकल से बचाव तथा सुविधा होती है। कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान होता है। इसके बाद देखें संचार चैनल के प्रकार में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। संचार चैनल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखें तो इसमें सिंप्लेक्स चैनल होता है और इसमें प्रेषक ए, जैसे प्रेषक एग्जाम्पल के रूप में है, प्रेषक ए सेंडर है और बी इसमें प्राप्तकर्ता रिसीवर है। इसमें डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, जैसे रेडियो स्टेशन से रेडियो सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचता है पर श्रोता वापस उन्हें रेडियो स्टेशन हस्तांतरित नहीं कर सकता। सिग्नल एक दिशा में था, इसे विद्युत चलता है। दूसरा देखें तो अर्ध डुप्लेक्स चैनल होता है, हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है। इसमें देखें ए से बी को प्रेषित किया गया, इसमें सेंडर जो है वो ए जो सेंडर भी है रिसीवर भी है, वैसे ही बी जो है वो रिसीवर और सेंडर दोनों यानी दोनों की तरफ यहाँ दिखाया गया है। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों सामने होता है परंतु एक समय में किसी एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, अर्थात ए से बी या बी से ए की ओर से टेलीफोन लाइन होता है। पूर्ण डुप्लेक्स चैनल के रूप में देखें तो इसमें है या आपका प्रेषक भी ए है और प्राप्तकर्ता भी है और बी जो प्रेषक है और प्राप्तकर्ता भी है। तो इसके बारे में देखते हैं तो यह जो आपका है इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ हो सकता है। एक ही समय में डेटा ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर आ जा सकता है। इसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड को बिट्स और ब्रॉड रेट में मापा जाता है। 1 सेकंड में स्थानांतरित बिट्स की गति को बिट रेट कहते हैं। 1 सेकंड में सिग्नल के अवस्थान परिवर्तन कितनी बार होता है, इसे ब्रॉड रेट कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन माध्यम के बारे में देखें। डेटा कम्युनिकेशन मीडियम एक कंप्यूटर से टर्मिनल या टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। इन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला देखें तो इसमें जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन है, दूसरा कोएक्सियल केबल है, तीसरा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, चौथा जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, पांचवा प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें देखें स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन यह व्यापक रूप से उपयोग होने वाला डेटा कम्युनिकेशन माध्यम है। इसके ज़्यादा प्रभावी रूप से उपयोग होने के कारण यह है कि इसे जोड़ना सरल था। बड़ी मात्रा में टेलीफोन केबल लाइन उपलब्ध है। ये दो ताबे के तार होते हैं जिन पर कुचालक की एक परत चढ़ी होती है। इसके बाद दूसरा देखें कोएक्सियल केबल है, इसके बारे में दिया गया है, इसके फिगर के रूप में भी दिखाया गया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य रूप से जो इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए उपग्रह संचार का भी माध्यम होता है। तो जैसा कि आधुनिक रूप में जानते हैं कि सैटेलाइट है, इस पर सिग्नल स्टेशन है, ये सिग्नल स्टेशन है, तो इस तरह से बनाए गए हैं। तो इसके बाद देखें प्रकाशित तंतु भी है, यह यहाँ पर दिखाया गया है। प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर यह कार्य करता है, जिसको हम जानते हैं, यानी ये सब एक नई जानकारी है। इसमें देखा एक तकनीकी है जिससे धातु के तार और केबल के विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के तंतु का उपयोग डेटा संचार के लिए किया जाता है। ये धातु तुलना में काफी हल्की, आकार में कम था, तीव्र गति डेटा संचार के में शोर कम था, बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। इसका टेलीफोन कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत कार्य करता है। रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होता है। नेटवर्क के बारे में देखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेटवर्क है, नेटवर्क आपस में एक दूसरे जुड़े कंप्यूटरों का समूह जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों का साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक प्राप्तकर्ता माध्यम प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसका प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क एपेनेट यानी ARPANET एपेनेट विश्व इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एपेनेट है। और ये पूछा जाता है नेटवर्क के लिए आवश्यक किन किन तत्वों को, उसमें प्रेषक होना चाहिए, प्राप्तकर्ता रिसीवर होना चाहिए, माध्यम मीडियम होना चाहिए, साथ ही प्रोटोकॉल यानी नियम कायदा कानून के तहत होना चाहिए। प्रोटोकॉल देखें, प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क में विशिष्ट नियमों का मानकों का समूह जिसके अनुसार डेटा हस्तांतरण आपस में एक दूसरे कंपनियों को जोड़ा जाता है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद नोड देखें, किसी भी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहाँ डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहाँ से पुनः डेटा का वितरण होता है। सर्वर देखें, सर्वर मुख्य कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रदान करता है। नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसके बाद देखें इसमें तो यह है यानी सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत सारे पीसीएस यानी पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। टर्मिनल के बारे में देखें तो ये मेनफ्रेम में सुपर कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उपयोग होता है। तो टर्मिनल को पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद देखें तो ये जो आपका है डम्ब टर्मिनल या नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर। इसके बाद नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण देखें तो जो नेटवर्क है उसके लिए यानी नेटवर्क डिवाइस क्या होनी चाहिए, नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित है। पहला जो है रिपीटर्स होना चाहिए, हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, राउटर्स होना चाहिए और गेटवे होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के प्रकार के देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो पहला लोकल एरिया नेटवर्क है यानी जिसको लैन कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों, एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीक का प्रयोग आधारित है। यानी वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीक पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है कि जो वर्तमान लैन है वो ईथरनेट तकनीक पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डाटा संचारण गति तीव्र होती है लैन में।
दूसरा प्रकार देखें वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट द्वारा जुड़े होते हैं। ये नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र से महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है, यानी जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन है ये इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल है। भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण, यानी ATM भी जो है वैन का एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें तो मैन आपका आता है, यानी तीसरे प्रकार में मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन है। 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी 2 या 2 से अधिक लोकल यानी लाइन को जोड़ दिया जाए, को जोड़ता है, यानी 2 या 2 से अधिक लाइन को जोड़ता है तो वहाँ मैन होता है। ये शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है, जैसे राउटर, स्विच, हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। यानी इसमें पूछा जाता है कि मैन में कौन कौन सा, तो राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। और यह 2 या 2 से अधिक लाइन को मिला दिया जाए तो यह आपका मैन का निर्माण होता है। इसके बाद देखें तो इसमें फोर्थ है कैंपस एरिया नेटवर्क है, यानी इसको सैन कहा जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क सैन या कैंस को कैंपस एरिया नेटवर्क है। कैंपस एरिया नेटवर्क कैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने, लैन वही है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से हमने देखा क्या बन रहा था, मैन भी बन रहा था, और लैन से कैन भी बन रहा है। जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क, इसके उपयोग होने वाले नेटवर्किंग यानी इक्विपमेंट जैसे राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस के द्वारा ओन्ड होते हैं या इसके स्वामित्व या संचालित होते हैं। अभी हमने देखा कि इसके जो मुख्य घटक हैं वो मैन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसमें राउटर से, इसमें भी राउटर, इसमें स्विच, इसमें हब्स में है और यहाँ ऑप्टिकल फाइबर है। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है इसमें। आगे देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। ये विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार के रूप में देखें तो इसमें मेश नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग रूट को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसके ये दिखाया गया है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें हम ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं लेते हैं। अगले प्रकार में चलें तो अगला प्रकार इसका देखें तो स्टार नेटवर्क है, और यहाँ दिखाया गया है सेंट्रल मिसबा रिंग नेटवर्क है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया। इसके बाद बस नेटवर्क है। बस नेटवर्क के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए बस के आकार का बनाया गया, 2 इसमें ये व्हील्स की तरह और ये बस की तरह। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड का डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। आगे देखिए मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन ये किसी जानकारी इन्फॉर्मेशन को लंबी दूर तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉड्यूलेशन जो होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। ये मॉडम, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संभव होता है। मॉडम एक विद्युत यंत्र जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता था, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्राप्त करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडम के बारे में जानकारी है। आयाम देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के रूप में बदला जाता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी देखें मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के रूप में बदला जाता है। इसके बाद चरण है फेज मॉड्यूलेशन, इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल को फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है डेटा ट्रांसमिशन सेवा। डेटा ट्रांसमिशन सर्विस है। डेटा को एक स्थान दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे आपका BSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। दूसरा BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। यानी इसमें देखा जाए ये जो जानकारी है ये डेटा ट्रांसमिशन सेवा के बारे में। डेटा को स्थान दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग किया जाता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में ये जो भी सरकारी हैं आपके BSNL है या BSNL है, MTNL है, ये भी एग्जाम्पल है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। इसका पहला है डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित जो कि सिस्टम से बहुत सारे लाइन होता है जैसे जुड़ा होता है। डायल अप लाइन क्या है, टेलीफोन कनेक्शन जुड़ा। इसके बाद डिजिटल सब्सक्राइब लाइन DSL इंपॉर्टेंट है। DSL एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो कि केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की ही तरह कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, परंतु ये डायल अप सेवा से काफी तेज स्पीड है। DSL सेवा के लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है जो कि टेलीफोन लाइन तक कंप्यूटर का जोड़ता है। इसके बाद लिस्ट लाइन है। लिस्ट लाइन आवाज और डेटा दूरसंचार सेवा के लिए 2 स्थानों जोड़ती है। सिर्फ यह एक सिर्फ समर्पित लाइन है, डेडिकेटेड केबल नहीं, बल्कि यह वास्तव में 2 बिंदुओं के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी संभव, इसे समर्पित डेडिकेटेड लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योगों तक अपने शाखा कार्यों जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी है। इसके बाद एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क आता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज, डेटा और छवि का हस्तांतरण। इस सेवा के अंतर्गत आवाज, डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अर्थात सोर्स से बिल्कुल मुक्त है। इस लाइन में कई उपकरणों को सिग्नल किया जाता है और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ISDN लाइन लोगों को पूरी तरह संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप से होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसके बाद NIC वेरी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। यानी NIC पूछ सकता है कि यह क्या है, तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल का डेटा पैकेट का आपस में आदान प्रदान करता है। NIC जो है एक हार्डवेयर डिवाइस, इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट्स हैं। आगे देखते हैं तो वायरलेस तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस तकनीकी जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि बिना तारों यानी वायर की तकनीकी है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के माध्यम से होता है। इस तकनीक का प्रयोग से केबल के खर्च की बचत होती है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, यानी केबल के स्थान क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंगों होंगे, माइक्रोवेव होंगे, इंफ्रारेड तरंगों आदि के द्वारा डेटा का परिवहन प्राप्त होता है। वायरलेस तकनीक के उपयोग में टेलीफोन रिमोट कंट्रोल, यानी टेलीफोन रिमोट कंट्रोल है, सेलुलर फोन यानी जो मोबाइल फोन है वो है, और वाईफाई भी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके बाद वाईमैक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी वाईमैक्स का मतलब वर्ल्ड वाइड
इंटरओपरेबिलिटी फॉर माइक्रो एक्सचेंज। ये एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली तकनीक बिना केबल की 75 MB से 75 MB पर सेकंड यानी 75 MB पर सेकंड ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। कौन? वाईमैक्स। इसके बाद है वायरलेस लोकल लूप, यानी इंपॉर्टेंट है, WLL है, वायरलेस लोकल लूप है। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज तक उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं वहाँ वायरलेस लोकल लूप यानी वही WLL तकनीकी प्रभावी होती है। यह जो आपका है यह CDMA यानी CDMA जो कि कंपनियां अपना फोन लॉन्च करती हैं, जैसा कि कई बार बाद में लॉन्च किया जा चुका है। तो इसमें यह CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जैसे कि जियो का CDMA मोबाइल फ़ोन है, आजकल ये नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है। इसके बाद इसमें ये सब जो दिया गया इसमें आपका यह देखा जा सकता है कि इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने जो है इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का उपयोग किया है, ताकि इसमें सारे प्रश्न जितने भी जानकारी हो सारी जानकारी ऑब्जेक्टिव में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती, और ये इसको ऑब्जेक्टिव रूप में तैयार किया जा सकता है। तो इसमें हमने जानकारी डेटा संचार के माध्यम से, नेक्स्ट जानकारी जो होगी वो अन्य जो है कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।